हमारे माशरे में मर्द का झाका बिल्कुल खुल चुका हुआ है। ये लफ़्ज़ मैंने क्यों कहे इस पे मैं बाद में आती हूँ। लेकिन ये सही है, हमारे माशरे में लोग जो है मोस्टली, मैं सबका नहीं कह रही क्योंकि किसी माशरे में कोई भी माशरा ना सब अच्छा होता है ना सब बुरा होता है। मोस्टली ये होता है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, मर्द हज़रात स्पेशली जो हैं, वो बाहर तो भीगी बिल्ली बने रहते हैं, ऑफ़िस में उनका बॉस के आगे तो बस नहीं चलता। लेकिन जब वो घर आते हैं, तो जो सारा गुस्सा उनके अंदर एक्यूमुलेट हुआ होता है, वो अपनी बीवी और अपने बच्चों पे उतारते हैं, जस्ट टू शो देयर पावर कि उनके पास भी पावर है। ये एक मैकेनिज़्म है जो जिसको हम जर्मन में ट्राइफल्स प्राइज़ कहते हैं, यानी एक चल रहा है। तो मर्द ये समझते हैं कि जब मैं घर आके अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करूँगा और मैं उसको ये कहूँगा, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये तुमने ऐसे नहीं ये किया है, तो शायद मेरी जो मर्दानगी है वो ज़्यादा खुल के सामने आएगी, जो कि मैं अपने ऑफ़िस में अपने बॉस के आगे नहीं बोल सकता। तो ये एक चीज़ है, एक थिंकिंग है हमारे, और दूसरी हमारी थिंकिंग जो है वो ये है कि लड़की को अगर आज़ादी दोगे, तो वो ख़राब हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इकट्ठा मिलके हमारे माशरे को टोटली तबाह कर रही हैं। मेरे पास, मैं यहाँ यूरोप में रहती हूँ और कंसल्टेंसी मेरी जॉब है, और बहुत सारे जो हमारे मुसलमान, हिंदू, जो इस एरिया के बांग्लादेशी, नेपाल, इस साइड के जो लोग हैं, उनकी जो थिंकिंग है बापों की स्पेशली, जो मेरे पास आते हैं प्रॉब्लम्स के साथ, वो ये होती है कि जी बेटी 16 साल की हुई, 17 साल की हुई, या मैक्सिमम 18, बेचारी 19 साल की होगी, तो उसको घर जाके अपने किसी मामे चाचे की बेटी के साथ, बेटे के साथ ब्याह देंगे कि अब वो वहाँ पे रहे। अब इसमें एक पॉइंट आप सोचिए, देखिए, अगर आप मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ जो सबको समझ आ जाए। अगर आप एक पौधा एक ज़मीन में लगाएँ, वो उस अपनी वहाँ पे नशो-नुमा उसको आप करते हैं, उसको, उस पौधे को, उस माहौल की, उस एटमॉस्फेयर की, उस हवा की आदत हो जाती है और वो अपनी जड़ें बना लेता है उसमें। फिर आप उसको एकदम से ज़ोर से उखाड़ें, ऐसे भी नहीं कि आप उसको गोडी करके निकाल के आराम से रख के आएँ, इतना टाइम भी आप उस पौधे को ना दें। आप उसको उखाड़ें और उखाड़ के उसको जाके एक जो है वो क्या उसको कहते हैं, हॉस्टाइल या नामालूम जो उसके लिए होगी हवा, उसमें जाके आप रख दें और कहें, "अब यहाँ पे जियो, फल दो, जियो।" इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि वो प्लांट जो है वो अपना वहाँ पे कुछ अरसे के बाद एडजस्ट कर जाए, और मोस्टली होता है कि नहीं होता, वो मर जाता है। और इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है कि सॉइल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। यही बात है जो मैंने आपको इतनी लंबी बात की, यही बात मैं इस बात में कहना चाहती हूँ कि बेटी को अगर आप पालते हैं, एक माहौल में पालते हैं, अगर आप देखिए, या तो फिर आप अपने बच्चों को जर्मनी लेके ही ना आए, यूरोप लेके ही ना जाए, लंदन ना लेके जाए, अमेरिका ना लेके जाए। अब आप वहां पे उनको लेके क्योंकि आपको पैसा चाहिए था, तो फिर उनको वज़न दे के तराजू सँभालिए कि आप क्या हैं और आप किस जगह पे रह रहे हैं, और उस दोनों को, पलड़े को इक्वल करके बच्चों को पालें। ये माँ-बाप की जॉब है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कहती कि आसान है, मैं खुद बच्चे पाले, आई नो। बहुत जगह पे आपको बहुत तरह की इनोवेटिव सोच करनी पड़ती है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने किया भी है और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया, और जिन्होंने नहीं किया उनके आफ्टर इफेक्ट्स ये आ रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं या तो अपने माँ-बाप को छोड़ गए हैं, या फिर वो जो है वो टोटली तबाह हो गए हैं मेंटली। तो लड़की को आज़ादी ज़रूर दीजिए, लेकिन लड़की को आज़ादी कुरान और रिलीजन के हिसाब से दीजिए, जो कि हमारे मज़हब में बहुत ही प्यारी तरह से बताया गया हुआ है। मर्द हज़रात जो ये ज़हनियत से चलते हैं कि जी मैं अगर घर आकर डप्पा और मारी कुट्टी और डंडा डोला चलाऊँगा, तो मैं कोई ज़्यादा मर्द बन जाऊँगा। ऐसे आप मर्द नहीं बनते। आपके सामने शायद आपकी बीवी और आपके बच्चे ना बोलें, लेकिन दिल में वो आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं। वो नफ़रत जो है वो कहीं न कहीं जाके बाहर निकलती है, और ये बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। देखिए, अपनी बेटी के बारे में आप सोचें। मैं बेटियों पे ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि बेटियाँ अपने लिए नहीं बोल सकती। अगर एक लड़की को आपने यूरोपियन माहौल में या पाकिस्तान में, इंडिया में भी, अगर आपने उसको एक अच्छे खुले माहौल में रख के पाला है, तो फिर आप उससे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जाके एक दूसरे घर में झाड़-पोंछ और वो करेगी। अ, दोनों चीज़ें हैं।
कुछ कर लेती हैं लड़कियां, कुछ नहीं कर सकती। आपको अपनी औलाद का पता होना चाहिए कि एक एक टाइप की लड़कियां होती है जो हर माहौल में एडजस्ट कर जाती हैं, और एक टाइप की लड़की होती है जो माहौल में एडजस्ट नहीं करती। तो आपको अपनी औलाद का पता होना चाहिए कि मेरी औलाद जो है वो क्या इस माहौल में जाके एडजस्ट, सिर्फ इस वजह से कि शादी कर दो जान छुटे मेरे सर से उतरे, नो, प्लीज डोंट डू दैट। और प्लीज ये भी मत करें कि 30-30 साल की लड़कियां घर बैठा के रखें। देखिए मत, सैड एज इट इज, लेकिन माँ बाप को इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बच्चों की भी सेक्सुअल डिजायर होती है, और सेक्सुअल डिजायर्स को आप कब तक रोक के रख सकते हैं। लड़की शायद अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कुछ अर्से तक रोक ले, लड़का नहीं रोक सकता। तो कुछ अरसा ऐसी होती है जो शादी की जो एज होती है वहां पे जाके आप अपने बच्चों की शादी कर दे। देखिए क्या कहते हैं उसको, छाननी में छान के जरूर देखिए, लेकिन शादी जरूर करते हैं। घर बैठा के मत रखकर ये मत एक्सपेक्ट करें कि ये मॉन्क्स बन जाएंगे। मॉन्क कोई नहीं बनता, इट्स नेचुरल डिजायर। ये यंग एज होती है, उनकी नेचुरल डिजायर, एक नेचुरल डिजायर को आप किस तरह से सप्रेस कर सकते हैं। और ये भी नहीं आप कर सकते कि एक लड़की को उठा के आप, वो कहते हैं ना कि वो मखमल का पेवन टाट में जाके लगा दे, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों, ये सारी बातें, जितने पॉइंट्स मैंने बोले, हमारे माँ बाप को इन पॉइंट्स पे गौर करना चाहिए कि हम अपनी लड़की को कहाँ दे रहे हैं, किन लोगों के हवाले कर रहे हैं। अगर पुराने जमाने में होता था लड़कियों को जिंदा दफना दिया करते थे, तो वो क्यों दफनाते थे, उसके पीछे जो थिंकिंग थी ना, तो जो लॉजिक थी, वो ये थी कि ये बड़ी होके मेरा इम्तहान बनेगी, बड़ी होके मुझे अगर इसको ऐसी जगह पे ब्याना पड़ेगा, मुझे इतना ज्यादा पैसा इसको साथ में देना, क्योंकि पुराने अरबों में भी यही हिंदुओं वाली रिवायात थी। इसीलिए कुरान शरीफ में अल्लाह मियाँ ने जहेज का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दिया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम का रिश्ता लेके आए थे, तो उन्होंने पूछा तुम्हारे पास देने को क्या है, तुम क्या दोगे? तो उन्होंने कहा मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़रा है और एक तलवार है। तो रसूल पाक ने कहा कि देखो, घोड़ा और तलवार तुम्हें जहाद के लिए चाहिए, ज़रा की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वो बेच के तो हक महर अदा कर दो। हक महर अल्लाह ने कहा है, जहेज अल्लाह ने नहीं कहा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिए। तो जहेज के पीछे लड़कियों को बेचना छोड़ दीजिए, लड़कियों को खरीदना छोड़ दीजिए, लड़कियों को बेचारों को उनकी एनवायरनमेंट से निकाल के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में मत भेजें। और अगर आप समझते हैं कि भेजने के बाद, कुछ दफा होता नहीं भी पता चलता, बाद में पता चल जाता है। अगर आपको बाद में पता चल रहा है कि ये एनवायरनमेंट हॉस्टाइल है, तो नजर रखें। मैं ये नहीं कह रही कि पहले स्टेप में जाके लड़की को घर ले आया और ये तमाशे नहीं, नजर रखें और देखें कि अगर वाकई एनवायरनमेंट इतनी हॉस्टाइल है कि आपकी बेटी वहां पे इतनी तंग है कि उसको बेचारी को सांस नहीं आ रहा है, तो एट अ पॉइंट अपनी बेटी को जिंदा सलामत घर ले आए, इससे पहले कि वो ये जहनी या जिस्मानी तौर पे मर जाए। तो स्टेटस के पीछे लग के अपनी औलाद को, कि मैंने अक्सर सुना है रिश्तों में ये होता है कि नहीं वहाँ नहीं, उसके तो माँ बाप के पास घर नहीं है, हमारा स्टेटस है, हम क्या कहेंगे लोगों को, हम किसकी बेटी लेके आए, या मैंने वहाँ बेटी देनी नहीं है इसलिए क्योंकि लड़के के पास गाड़ी नहीं है फलाने मॉडल की, या उसके पास उसका घर इतना बड़ा नहीं है। औरत अपना रिस्क साथ लेके जाती है, हर इंसान अपना रिस्क साथ लेके आता है। तो इस चक्कर में इन सुपरफिशियल बातों की वजह से अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना करें। टिल देन, च्यवन परदेसी, मिलजित सरोक।